कि अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नई तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अग्निवीर योजना को लेकर बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि जो सुरक्षा कर्मी थे, सेना में तैनात थे और जब भी अग्निवीर योजना आई तो बड़े तबके में असंतोष थे। मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जारी किया, इसलिए आज इसमें नई तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है। विषय ऐसे थे जिनको लेकर के जेडीयू सहमति नहीं थी। मुझे याद है जून में मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था, खासकर अग्निवीर योजना, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह का कंटेंशन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इन विषयों को लेकर जेडीयू का रुख क्या होगा? जस का तस है, लेकिन समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे बजाय कन्फ्रंटेशन के। यूसीसी पर समर्थन होगा जेडीयू का? यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, उसका हम समर्थन कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी खुद कई अवसरों पर, और पिछले दिनों जो वो राष्ट्रपति महोदय की, पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसमें भी मैंने रिप्रेजेंट किया था। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधी नहीं। और एक योजना थी अग्निवीर, उसको लेकर भी जेडीयू मुखर रही है। अब उस पर आगे क्या रुख होगा? देखिए, अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नई तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और ये देखना होगा कि जब नई सरकार का गठन होगा तो जेडीयू के इस प्रस्ताव पर क्या सरकार में इस पर विचार विमर्श होता है। अग्निवीर भर्ती को लेकर यूपी में भी जोरदार विरोध देखने को मिला था। वहीं चुनावी कवरेज के दौरान जब हमने भर्तियों को लेकर फेमस गाजीपुर से गहमर गांव के युवाओं से बात की थी तो उनका कहना था, तो क्या लगता है इस भर्ती के आने के बाद से युवाओं में वो जोश कम हो गया गमर के? बहुत खत्म वीरान हो गया है मैदान। खत्म भाई। तो उसका कारण क्या है? अब कारण नहीं, निराश हो गए उससे कि हम 4 साल नौकरी कराओ आ 4 साल के बाद जब फिर घरे आ जाए तो हम कोना लायक रहो। अच्छा, एक्चुअली तो क्या ये मुद्दा जो है ये चुनाव पर भी असर डालेगा? और काहे ने चुनाव पर असर डाली? एक्चुअली हम बता रहे हैं आपको, जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो बोले थे गाजीपुर का गहमर गांव अपने आप में कुछ वो है, तो वो अपने आप में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ के इंडियन आर्मी, जैसे वीर मैगर सिंह शहीद थे, बहुत लोग शहीद थे। 1857 सी क्रांति, मतलब बहुत सी क्रांतियों में यहाँ योगदान रहा, भरपूर रहा। और यहाँ के राजपूत रेजिमेंट हो, बिहार रेजिमेंट हो, हर रेजिमेंट में आपको सिपाही मिलेंगे। एक्चुअली जब मेरी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी तो मेरे गांव के अस्तित्व बचाने के लिए मैं इंडियन आर्मी में भी भर्ती होना चाहता था, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ अग्निवीर के तहत। और पहली बात, अगर अग्निवीर में भर्ती हो जाए तो जीवन की सिलसिला आगे बढ़नी चाहिए, अन्यथा फिर वापस मुड़कर भर्ती के दौरान प्रक्रिया में हम न आए। क्योंकि मेरी 24 साल की उम्र हो जाए और 4 साल बाद 28 साल का हो जाऊँ तो मेरी उम्र कुछ आगे बढ़े, शादी हो, बच्चे हो, बाल हो, मतलब ऐसी सब परिस्थितियाँ गुजरे। एक्चुअली 28 साल के बाद फिर मैं वही नौकरी की तलाश में फिर दौड़ूँ भटकूँ, फिर वो क्या बेरोजगारी दो गुना %, एक युवा होंगे, फिर हम होंगे, 2 गुना भीड़ बढ़ेगी। इस कारण मतलब इसका हम पूर्णतः विरोध करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे अग्निवीर भर्ती को लेकर तैयारी करने वाले और तैयारी कराने वाले में उदासीनता पाई गई थी। बहरहाल चुनाव के नतीजे आए हैं और इस चुनाव में यूपी की बात करें तो एनडीए गठबंधन को भाजपा को 33, रालोद को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली, यानी एनडीए कुल 36 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो सपा को 37, कांग्रेस को 6, यानी कुल 43 सीटें मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।